सन 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों ने शासन किया। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला और पहला मुगल बादशाह बाबर ही था, जो बेगिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आपको पता चलेगा कि मुगल वंश कितना ताकतवर था। मुगल काल में अपराधियों को मृत्यु दंड देने की जो आम तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसे जमीन पर लेटा दिया जाता था और हाथी अपने पैरों से सीने को कुचल देता था। कोहिनूर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आज मैं कोहिनूर से ज्यादा बहुमूल्य चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में थी और जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। तख्त-ए-ताउस, जो कि हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक सिंहासन था जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसके ठोस सोने के 6 पावे लगे हुए थे। इसमें जवाहरात, मोती और नीलम के 2 मोर भी लगे हुए थे। ताउस अरबी का शब्द है। ताउस का मतलब होता है मोर, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। तख्त ताउस की कीमत 16वीं सदी में भी करोड़ों में आकी गई थी और तख्त ताउस को बनाने में पूरे 7 साल लगे हुए थे। सारा सिंहासन बेशकीमती रत्नों और मोतियों को मिलाकर बनाया गया था और इसे बेहद खास समय पर बादशाह के लिए दरबार में लाया जाता था। तख्त ताउस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इतिहास में ऐसा अद्भुत तख्त ना ही शाहजहां से पहले ना ही उसके बाद किसी राजा ने बनवाया था। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत लूटने के साथ साथ तख्त-ए-ताउस को भी अपने साथ ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और उसके बाद अचानक ये सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इस सिंहासन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आखिर ये तख्त है कहाँ पे? समय समय पर कई सरकारें पता लगाने की कोशिश करती रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है तख्त-ए-ताउस कहाँ पे हो सकता है? किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्त-ए-ताउस के ऊपर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि जो इस हीरे का मालिक होगा वो पूरी दुनिया का मालिक है। उस जमाने में कोहिनूर की कीमत इतना थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक हीरा मुगलों के पास था। ईरान का बादशाह नादिर शाह धोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा ले गया। ये हीरा कई मुगल बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होकर अंत में अंग्रेजों के पास चला गया और आज भी ये उन्हीं के पास है। अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया सबसे बड़ा शहर फतेहपुर सिकरी, जो पहाड़ों पर बनाया गया था। यहाँ पर दूर दूर तक पहले कोई भी बस्ती नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री रोल्फ हिच भारत आया था, जिसने लिखा था कि फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा है। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के बावजूद कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में कराया था और अकबर ने नक्शा बनाने में भी मदद किया था। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी, बाद में बदलकर फतेहपुर सिकरी को राजधानी घोषित कर दिया गया। फतेहपुर सिकरी 1570 से 1885 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा और पानी की कमी की वजह से सिर्फ 15 साल में ही लोग वहां से छोड़ के जाने लगे और फिर मुगल साम्राज्य की राजधानी को वापस आगरा कर दिया गया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक इंसान के सपनों का इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे सिर्फ 15 सालों में
वह जगह वीरान हो गई हो। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बादशाह अकबर ने ही बनवाया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद शब्द का मतलब होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने 1601 में बनवाया था। ये दरवाजा 177 फीट ऊंचा था। हुमायूं जो अकबर का बेटा था, जो दूसरा मुगल बादशाह बना, अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था और अफीम ही उसकी मौत की वजह बनी। एक दिन वह जब नशे के अफीम के प्रभाव में था तो लाइब्रेरियों की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया। उसके शासन के दौरान राज दरबार में हिंदुओं को ऊंची पदवी भी मिलती थी। उससे पहले बादशाहों के द्वारा हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जार्जिया कर अकबर ने हटवा दिया था। अकबर ने ही राजपूत रानी जोधा से भी निकाह किया था, लेकिन जोधा को कभी भी मुस्लिम महिला होने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। यहाँ तक रानी जोधा बाई के लिए फतेहपुर सिकरी में उसने भगवान का मंदिर भी बनवाया था। 1582 में अकबर ने एक नया राज दरबार बनाया था जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया था। इसमें प्रमुख धर्म थे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी। अकबर ने खुद भी पारसी धर्म को अपनाया था, लेकिन पारसी धर्म को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली और अकबर के अलावा बीरबल की मृत्यु तक पारसी धर्म के अनुयायी रहे बीरबल। और अकबर बीरबल के बाद सिर्फ 19 लोगों ने पारसी धर्म को अपनाया था। सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के अनुसार शराब को नहीं पीता था। लेकिन मुगल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब माना जाता था। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जार्जिया कर को अकबर ने खत्म किया था। उसे औरंगजेब ने वापस जार्जिया कर को हिंदुओं पर लागू कर दिया था। यहाँ तक बताया जाता है कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतरवा दिया था। उस समय के महान कवियों ने औरंगजेब की अत्याचारों का जिक्र भी अपनी रचनाओं में किया था। कहा जाता है कि हुक्का मुगल बादशाहों की इन्वेशन है। 16वीं सदी में यूरोपियन भारत टोबैको लेकर आए थे और इसके बाद फतेहपुर सिकरी में अकबर के ईरानी डॉक्टर अबुल फतेह सिकरी ने हुक्के की खोज की थी। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और अपनी माँ की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब वो 12 साल की उम्र में था तो उसको परगना साम्राज्य का बादशाह घोषित कर दिया गया था और इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो उसने बेगिस्तान शहर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। सन 1505 तक कई जंग वो लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और उसके बाद उसकी नज़र भारत पे थी। अगले 20 साल तक बाबर भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत बार वो नाकाम भी रहा। सन 1526 में बाबर ने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक्त दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी हुआ करता था। बाबर को लगता था कि अगर वो इब्राहिम लोदी को उनके पद से हटा दिया तो वो दिल्ली में कब्जा जमा सकता है। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000 फौजों की सेना थी। मगर बाबर की 12,000 सेना बहुत ही खतरनाक बंजारे लड़ाकों की फौज थी और उन सब जवानों में गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 20 से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल था। उसने ऐसा जाल बिछा कर रखा था मानो कि वो इब्राहिम लोदी का शिकार करने वाला ही है। 20 अप्रैल 1526 को
शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोधी उसके जाल में पूरी तरह से फंस गया। लोधी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर के बिछाए हुए जाल की ओर बढ़ चले थे। उसने लोधी की सेना को उसी मौत के घेरे में लिया जहां उनके भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। बाबर के जवानों ने इब्राहिम लोधी की सेना पर अटैक कर दिया। बाबर की तोपों ने हाथियों को बेकाबू कर दिया। इससे हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इससे चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई और इसके बाद बाबर के तीरंदाजों चारों तरफ से तीरंदाजी करने लगी और बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी को मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक लड़ाकू और एक बादशाह के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर एक उच्च कोटि का राइटर भी था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आप अपनी तरफ से भी कुछ बाबर के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।